क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। जबरदस्त सर। आपसे बात करने का पर्पस है कि यूएई के डेलीगेशन पाकिस्तान आए हुए हैं और पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानियों के सबके सामने ही वो कह रहे हैं कि शर्म करो पाकिस्तानियों। यार तुम लोग झूठा प्रोपोगंडा करते हो दूसरे मुल्कों के, जिस मुल्क का खाते हो उसी के खिलाफ ही प्रोपोगंडा शुरू कर देते हो। वो कहने लगे, तारीफ करने लगे इंडियंस की, वो कहने लगे इंडियंस देखो भाई जिस मुल्क में खाते हैं उस मुल्क का नाम भी तो रोशन कर रहे हैं। वो तुम लोग की तरह प्रोपोगंडा नहीं करते, सोशल मीडिया कंपेन नहीं चलाते। लास्ट टाइम फ्लड आया था, बारिशें हुई थी, तूफान आया, आपको पता ही होगा दुबई के अंदर। तो कहने लगे कि भाई मंदिर बनाया था इस वजह से वहां पर ये हालात खराब हो रहे हैं। तो इस किस्म की कंपेन पाकिस्तानी चलाते हैं सोशल मीडिया के अंदर अगेंस्ट यूई। तो क्या कहना चाहेंगे, ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सर पहली तो बात ये है कि हम लोग कमाते हैं, उधर जाके वो लोग खाते हैं। वो लोग इस काबिल नहीं है कि काम करके खा सके, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि यूई के वो अंदर। कमा के यूएई वाले कमा हाँ। के खा सके। हम उनके कारोबार करते हैं, हम उनके कमाते हैं, तो हम जाके कमा के। साथ ही ये भी बताया गया है कि यहाँ से कई व्लॉगर जो हैं वो पहुंच जाते हैं दुबई। जब वो दुबई पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो वहां पे चलते फिरते मॉल में या कहीं पे भी लोग बैठे हों उनसे जाकर गजा के बारे में या फलस्तीन के बारे में या फिर हमास और इसराइल के बारे में सवाल शुरू कर देते हैं, जिससे कि लोग काफी इरिटेट होते हैं, काफी परेशान होते हैं और उनको हरगिज ये बात पसंद नहीं है। मगर ये व्लॉगर्स जो हैं ये दुबई पहुंचकर और वहां पर लोगों से तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और खास तौर पर गजा और फलस्तीन को लेकर। इस बारे में लोगों ने कंप्लेन की है, लोगों ने पुलिस कंप्लेन्स की हैं, लोगों ने शिकायत की है अथॉरिटीज को यूएई की कि वो बहुत परेशान हो रहे हैं। और पाकिस्तान से ये व्लॉगर पहुंच जाते हैं और उसके बाद दुबई जाकर वहां पर मॉल में और दूसरी जगहों पे जहां भी उनको चलते फिरते लोग दिखाई देते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या किसी भी दूसरी कंट्री के, उनसे वो बातचीत शुरू कर देते हैं और इस तरह से उनको काफी परेशानी का सामना होता है। सर आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, देखी होगी। आज से पहले तक हमें दूसरे कंट्रीज जब कहते थे तो कहीं ना कहीं यूएई हो गया, सऊदीया हो गया, तुर्की हो गया, कुछ ना कुछ हमें सपोर्ट करते थे, हमें बैक करते थे कि नहीं जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब तो इंडिया और यूएई मिलके ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल करे, इसके ऊपर काम करे। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं समझता हूं इंडिया ने एक बहुत स्मार्ट मूव की है। स्मार्ट मूव ये मुराद है कि उन्होंने, यहां पे मैं बताना चाहूंगा खास करके, उन्होंने कश्मीर के अंदर यूएई की इन्वेस्टमेंट कराई है। और यूएई क्या है, आप मकरूज हैं उनके। अब यूएई की स्टेटमेंट आना कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल। जिनसे पैसे लेकर आप लंदन और दुबई में प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं बस करो भी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा मुल्क जो उनके साथ खड़ा होगा यूएई के साथ, वो सऊदी अरेबिया होगा। खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। खंजराब बॉर्डर पर चाइना और पाकिस्तान के बीच ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। पहले हमने ट्रेड सस्पेंड की इंडिया के साथ, फिर की अफगानिस्तान के साथ और अब चाइना के साथ भी खंजराब बॉर्डर पर ट्रेड जो है पाकिस्तान की सस्पेंड हो चुकी है। और मोजिज लोग निकले हुए हैं जिसमें जवान भी है, बूढ़े भी है, सारे जागीरदार पश्तून नस्ल का जेनोसाइड ना हो, ठीक है, जेनोसाइड ना हो। तो ये लोग जो स्टेट की जो एक मसनूई पॉलिसी इन्होंने बनाई हुई है, जो कि किसी फॉरेन एजेंडे पे इन्होंने जो यहाँ पे मुसलत किया हुआ हमारे ऊपर। अभी आप गिलगित में भी बॉर्डर बंद है, ठीक हो गया, ट्रेड बंद है। बलूचिस्तान में भी, आप जनूबी पख्तूनख्वा जो चमन में भी, वहाँ पे भी बॉर्डर बंद है। ईरान के भी बॉर्डर बंद है। सारे जो इन्होंने इंडिया का इतना बड़ा बॉर्डर बंद है, इंडिया का जो इतना बड़ा बॉर्डर इन्होंने बंद किया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि भाई इस खिते में जो भी है, सब कॉन्टिनेंट में, अगर ईरान हो गया, इंडिया हो गई, चाइना हो गई, इनके साथ हम लोग भाईचारा में कायम करना चाहिए। इनके साथ हम ट्रेड करना चाहिए ताकि एक तो हमारे जो मैशत है वो भी ठीक हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान में तो हालात आपके सामने है। लोग सर देखिए ना हमें On the second question, what are my views on China? That by itself will take a very long time. But I would only say this, more than, we obviously have views on China which are based on our experience. Right now, I have to be honest, our relations with China are not doing very well. The main reason for that was that in 2020, during the COVID, China brought very large forces to the border areas between India and China in violation of agreements that we had with China, and that created tensions. It led to a clash. There were people who died on both sides,
and the consequences of that, because the issue has not been resolved fully, continue. So right now, if you ask me how are your relations with China, I have to tell you they are not good, they are not normal right now. But obviously as a neighbor, we hope for a better relationship, but that can only happen if they respect the line of actual control and if they respect agreements which they have signed in the past. Now, but when we look at the larger region, you know, I would say it's not just China. We would look at any country, you know, does that country contribute to global good, to stability? Are their political and economic activities helpful for a prosperous, free and open region? So there would be some I would say conceptual metrics which we would use for any country when making a judgment whether, in our view, at this time, are the policies of those countries helpful, or do they align with the direction we are going or not. And I think there some of the issues which you yourself mentioned, I think those are certainly issues. आंखें दिखाने वाला चाइना, जो कि खुद को सुपर पावर कहते हैं, आज इंडिया के सामने घुटने टेक चुका है। एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इंडिया और चाइना के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC पर दोनों कंट्रीज ने ये फैसला किया है कि वो अपनी अपनी आर्मीज को पीछे हटाएंगी। खित्ते के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होने वाली है। दो बड़ी ताकतें, अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों मुल्क दुनिया पर राज करते हैं और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी राज करते हैं। तो उन्होंने फैसला किया है कि दोनों ही जो है LAC से अपनी अपनी फौजें हटाएंगे। इसका वो अपनी पावर में आए हुए और अगले 5 साल भी उन्हें मिल गए 15 साल। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकालिए, कितने रेप हुए। यूपी की बात जहाँ पे वो है उधर की बात करो, जहाँ के वो CM है, उधर बहुत ज्यादा गुंडागर्दी कम हुई है, बदमाशी कम हुई है, बत्ताखोरी कम हुई है, रेपिस्ट लोग कम हुए हैं, खवातीन को छेड़छाड़ वाले लोग उनकी हिस्ट्री में कम। इवन के उनके सूबे ने इंडिया के सारे सूबों से ज्यादा तरक्की भी की है। उधर से IT एक्सपर्ट लोग बहुत ज्यादा निकले हैं। यार आप योगी आदित्यनाथ की ये देख लो कि उनकी फैमिली क्या है, आप उनका बैकग्राउंड तो देखो कि उनकी बहन एक मंदिर की सीढ़ियों पे या मंदिर वाली साइड पे एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे वो फूल बेचती थी। उसके बाद अब चाय का पटारा पटूरा, मतलब चाय का जो सामान होता है वो चीज बेचती। एक 10 साल से पावर में CM हो और उसकी बहन एक छोटी सी दुकान, जिसे जनरल स्टोर टाइप आप कह लें, पठारा टाइप कह लें, वो दुकान चला रही। क्या उसकी बहन को प्रोटोकॉल नहीं मिल सकते? क्या उसे हवेलियां, बंगले, कोठियां नहीं मिल सकती? और पाकिस्तान का जो एक CM का ड्राइवर होता है ना, उनकी बहनों को आप जाके चेक करो, उनके क्या प्रोटोकॉल है। 40-40 लाख वाली उनके पास गाड़ियां, भाईजान, उनके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ आजकल UAE में गर्मा गर्मी है, और गर्मा गर्मी ऐसी नहीं कि कोई जंग हो रही है, बल्कि वो इस वजह से है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है 2 रोज़ा, और एक तो मंदिर की इनॉग्रेशन की है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़, और वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा से शेख ज़ैद जो स्टेडियम है अबू धाबी का, बड़ा खूबसूरत स्टेडियम, वहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया है। और बड़ा वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ, और जो जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल हो सकता है, एक VVVIP प्रोटोकॉल, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया। हर जगह पे दुबई में बुर्जुल खलीफा के ऊपर उनकी फोटोज लगाई गई और सारा कुछ देखने को मिला।